ठीक है। सो बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनसी सिस्टम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पार्ट प्रोग्राम इन मशीनिंग, मशीन कंट्रोल यूनिट, इसमें क्या है? कंट्रोल्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट मतलब परफॉर्म द प्रोसेस। अब बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनसी सिस्टम की हम देखें तो हमने बताया प्रोग्राम है, मशीन कंट्रोल यूनिट है और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है। तो क्या होगा, जो इक्विपमेंट पे काम जो कर रहा है, ठीक है, वो मशीन उस पर काम करेगा, उससे पहले उसको प्रोग्राम मिलेगा और उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मशीन की कमांड में उसके बीच में क्या काम कर रही है? मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये आपको बताएगी कि आपने उसने जो आपने प्रोग्राम दिया वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होना है, वो उसके लिए मशीन कंट्रोल यूनिट उसको समझेगी, इंटरप्रेट करेगी। और रिवर्स में भी देखो एक आ रहा है एंगल, वो बता रहा है कि इसको कंट्रोल लूप में भी लेगी, समझेगी कि जो आपको आपने चाहा था वैसा का वैसा काम आपका हो रहा है। राइट। हम बात करें तो प्रोग्राम के अंदर is a set of detailed step-by-step command that directs the action of the processing equipment. A person who prepared the program is called part programmer. जिसने ये प्रोग्राम तैयार किया वो क्या कहलाता है? वो पार्ट प्रोग्रामर कहलाता है आपका। इंडिविजुअल कमांड जो आप कहते हैं उसे क्या कहेंगे? रेफर पोजिशनिंग ऑफ कंट्रोल कटिंग टूल रिलेटिव टू वर्क पीस। पुराने दिनों के अंदर की बात क्या है? पार्ट प्रोग्राम वॉज पंच इन 1 इंच वाइड पंच टेप। तो पहले के दिनों में क्या करता था, एक इंच का एक वाइड पंच टेप हुआ करता था, उसमें कमांड देते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है, बट नाउ मैग्नेटिक टेप, ठीक है, डिस्केटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अब इस तरह के आ गए हैं। हम मशीन कंट्रोल यूनिट की बात करें, जो हम बता रहे थे बीच में जो समझ रहा था, वो क्या है? इज अ माइक्रो कंप्यूटर एंड रिलेटेड कंट्रोल हार्डवेयर that stores the program of instruction and execute it by converting each command into mechanical action. ठीक है सर। नेक्स्ट है, द टर्म CNC is used that all MCU are based on computer technology. MCU जो होती है उसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, कैलकुलेशन एल्गोरिथम एंड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ये होता है इसमें। ठीक है, जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट लास्ट में जो था थर्ड नंबर पे, उसमें क्या है? दैट परफॉर्म्स द एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्क, वास्तव में वही काम कर रहा है एक्चुअल में, तो मशीनिंग। इट्स ऑपरेशन डायरेक्टेड बाय एमसीयू, जो मशीन कंट्रोल यूनिट थी वो इसके ऑपरेशन को क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी। द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ वर्क टेबल एंड स्पिंडल एज वेल एज मोटर एंड कंट्रोल टू ड्राइव देम। तो हुआ क्या? द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, उसमें क्या क्या है? प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में एक वर्क टेबल है जिस पे लगा होता है, उसमें स्पिंडल है और मोटर है जो साथ में लगी होती है। ठीक है, एंड कंट्रोल टू ड्राइव, हमको चलाने का कंट्रोल है। एनसी के कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। फर्स्ट डिफाइन स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम। सबसे पहले स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम डिफाइन करेंगे। एक्स वाई जेड, 3 रोटेशनल एक्सिस हो गई, एबीसी। 3 तो आपकी लीनियर एक्सिस हो गई, 3 रोटेशनल एक्सिस हो गई। ठीक है, और उसके अबाउट रोटेशन जो है। तो इन मोस्ट मशीनिंग एप्लीकेशन एक्स वाई एक्सिस आर यूज्ड टू मूव, एक्स वाई एक्सिस तो मूव करते हैं, and position the work table and z axis for controlling the tool movement. ठीक है। Now NC coordinate system for flat and prismatic parts, milling and drilling operation, converting Cartesian coordinate system, rotational axis about each linear axis, right hand rule। पढ़ो इसको, क्या लिख मतलब है इसका? मतलब अगर फ्लैट और प्रिज्मेटिक ब्लॉक है तो उसके लिए मिलिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है, कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रोटेशनल एक्सिस अबाउट ईच लीनियर एक्सिस और राइट हैंड रूल, ये इसके एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो एक बार डायग्राम को। क्लास कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम फॉर फ्लैट एंड प्रिज्मेटिक बार देखो।
एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ऊपर जेड एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन प्लस ए दिखा रहे हैं, वाई के अबाउट प्लस बी और जेड के अबाउट प्लस सी। राइट हैंड थंब रूल है, देखो एक बार, जेड पे अंगूठा करो, जो फिंगर है वो प्लस सी डायरेक्शन दिखा रही है, एक्स की डायरेक्शन में अंगूठा करो। आपने सीखा है राइट हैंड थंब रूल? एक्स को अगर आप डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो, अंगूठा एक्स तरफ करो, तो आपकी उंगलियां जो है वो प्लस ए डायरेक्शन दिखा रही है रोटेशन की। सही बात है। अगर सामने से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। आप अपना अपना अंगूठा या हाथ बंद करो, अंगूठा खोलो बाहर की तरफ, देखो ऊपर से, तो फिंगर जो रोटेशन डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज है, आया ना? सही बात है जी। देखो कोई आया बस ऐसे। अब हम एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम वापस चलते हैं, उसी में चल रहे हैं अभी। फॉर रोटेशनल पार्ट्स टर्निंग ऑपरेशन हो गया, कन्वेंशनल कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट ओनली एक्स एंड जेड डायरेक्शन में करेंगे। वाई एक्सिस नॉट नीडेड इन टर्निंग, टर्निंग में वाई एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो केवल आपका एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हो रहा है। देखो टेबल पे चल के, एक्स डायरेक्शन में आप टर्निंग कर रहे हो और जेड में कर रहे हो, वाई डायरेक्शन को आप यूज नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम फॉर रोटेशनल पार्ट। अब देखिए आप एक बार, आप करते हो लेथ के ऊपर काम करते हो या मशीन पे काम करते हो, तो रोटेशन में आप उसके ऊपर टर्निंग ऑपरेशन करते हो या फेसिंग ऑपरेशन करते हो, तो आप देखो कैसे उसको रोटेट करते हो। आपने कौन कौन सी डायरेक्शन मानी है? एक्स और वाई डायरेक्शन, आया ना? नेक्स्ट है मोशन कंट्रोल सिस्टम, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम है, ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनिंग सिस्टम। सिस्टम मूव्स टू अ लोकेशन एंड परफॉर्म्स एन ऑपरेशन एट दैट लोकेशन, जिसे आप ड्रिलिंग बोलते हो। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन रोबोटिक्स। कंटिन्यूस पाथ सिस्टम, also called contouring, and continuous path control is used for simultaneous control of two or more axes system in machining, and system performs an operation during movement, for example milling और टर्निंग के अंदर आप देख पाते हो चीजें। ठीक है, अब आपको ये दिखा रहा है ड्रिलिंग ऑफ 3 होल्स इन अ प्लेट। अगर आपको ऐसे होल एक क्रिएट करना है प्लेट में, तो देखो अब क्या आपको पाथ दिखाई दे रहा है, बट कैसे कैसे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग उसने कहाँ से करी, फिर टूल को क्या पाथ दिया, फिर एक एक्सिस पे गया, फिर वहाँ ड्रिल किया, फिर टूल अंदर गया बाहर आया, फिर 2 एक्सिस पर गया, उसके सेंटर पे पोजीशन को लोकेट किया, फिर अंदर गया ड्रिल करते हुए बाहर आया, ठीक है ना, फिर रोटेशन बंद करा, फिर 2 से 3 पर गया, 3 पे जाने के बाद फिर रोटेशन चालू करा, फिर लीनियर मूवमेंट स्टार्ट किया अंदर की तरफ। आप प्लेट को मानो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है जेड डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो आप कैसे हो रहा होगा? हाँ, ये वाला काम तो वीएनसी जो हमारे वर्टिकल सीएनसी मशीन है ना कॉलेज में, उसमें आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे किए हुए हैं काम वहां पे। चलो अभी मैं फिलहाल इसको, इस वीडियो को अभी इसमें होल्ड करना आपको।